हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्थस अल्सर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्थस अल्सर क्या है, तो जब आप इसकी इमेज देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। ये जो डिजीज है या ये जो मेडिकल कंडीशन है सबके साथ नॉर्मली सबके साथ होती रहती है ये। तो अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो जनरली सभी को होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्थस अल्सर। अब आप देख के बता सकते हैं, जो उसको बोलते हैं मुंह के छाले, सभी को होते रहते हैं जनरली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो मुंह के छाले हैं वो क्यों होते हैं और अगर किसी को हो जाते हैं तो फिर उसका किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो दोनों के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए क्या है, हेल्पफुल रहेगा। तो सभी को जानना, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से क्यूरियोसिटी है ही सबको कि आखिर में मुंह के छाले क्यों होते हैं और इनका क्या क्या हम इलाज या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो ऑप्थस अल्सर है या मुंह के जो छाले हैं वो क्या है। इसकी एक जो जनरल मेडिकल टर्म में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या हो। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ऑप्थस अल्सर ऑल्सो नॉन एज कैंकर, सोर्स और स्मॉल पेनफुल राउंड और ओवल शेप सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनसाइड ऑफ माउथ, लिप्स एंड थ्रोट। ये कहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, माउथ पर, लिप्स पर और थ्रोट के अंदर ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। किस तरह की शेप के होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं और कैसे होते हैं, पेनफुल होते हैं ये। They are a common condition and can affect people of all age, although they are more common in women and often first appear in childhood और adolescence। ये मोस्टली क्या है, जनरल सभी में देखने को मिलता है ये जो कॉमन कंडीशन है, बट जो वुमेन्स होती हैं या फिर जो चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंस एज के जो पर्सन होते हैं उनमें ये मेडिकल कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ अब हम देखते हैं इसके कॉजेस। क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मुंह के छाले हो सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर रिटर्न में है थ्योरिटिकल, अगर एग्जाम वगैरह में आपके मेडिकल कंडीशन में आए तो आप ये बता सकते हैं। बल्कि ये मेडिकल जो कंडीशन है उसके साथ साथ एक जनरल टॉपिक भी है जो हम सभी को इसको जानना सही रहेगा कि ये किस वजह से होता है और क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं। तो कॉजेज में बता दूं मैं आपको, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ऑप्थस अल्सर इज नॉट नॉन बट दे आर थॉट टू बी रिलेटेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक, स्ट्रेस है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन है। ये इसके क्या है, कॉजेज हो सकते हैं। और सर्टेन डाइटरी फंक्शन, मतलब कई बार कब्ज वगैरह हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो जनरली क्या होता है, थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से, जेनेटिक की वजह से हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप इस स्क्रीन में देख सकते हो ये कंडीशन भी इसकी हो सकती है इसकी वजह से, जैसे बाइटिंग ऑफ टंग और इनर चिक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और विटामिन B12 इसकी कमी की वजह से भी मुंह के छाले हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से खाना पचा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, मुंह के छाले हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस कॉजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उसकी वजह से भी ये मुंह के छाले आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर स्लीप डाइवर्शंस हो गया, जैसे स्लीप क्या होती है इसमें वो हो जाती है,
उसका टाइमिंग क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फूड एलर्जी, किसी भी तरह का कोई फूड है उसकी कोई एलर्जी हो गई किसी पर्सन में, तो इस तरह के क्या मुंह के छाले या ऑप्थस अल्सर देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मतलब कि किसको देख करके आप पता लगा सकते हैं, ऐसे क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं जिसको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ऑप्थस अल्सर की कंडीशन में है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के ये दिखाई देते हैं, राउंड है, ओवल शेप है, हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाइट कलर के होते हैं ये। ना अ स्मॉल राउंड ओवल शोर विद अ रेड बॉर्डर एंड वाइट और येलो सेंटर। ये कैसे होते हैं, इसकी जो बॉर्डर होती है वो तो कैसी होती है, रेड कलर की होती है, और अंदर का जो होता है वो कैसा होता है, वाइट और येलो कलर का होता है। नाउ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अफेक्टेड एरिया, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, पेन फील होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। डिफिकल्टी ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने पीने में किस क्या होती है, कठिनाई होती है। ये जनरल सिम्टम्स हैं जिसको हम सभी इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, होते हैं जिसमें भी ये। और स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। एंड इन सम केसेस में क्या होता है, जब ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, ज्यादा हो जाते हैं मुंह में छाले, तो उस केस में क्या हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। और स्वेलन लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, सूज जाती है, उनमें भी पेन होने लग जाता है। एंड फटीग में भी ऑल्सो भी प्रेजेंट, और थकान की भी होती है। तो ये जर्नल क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स में मैंने बता दिया आपको, ओवल शेप की ये दिखाई देती है, रेड कलर इसकी बाउंड्री होती है, और व्हाइट और येलो इसका सेंटर पार्ट होता है। इसके अलावा खाने पीने में दिक्कत आती है, और निगलने में भी, और क्या बोलते हैं उसको, बोलने में भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में पर्सन को फीवर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस में क्या है, ऑप्थस अल्सर आर यूजुअली डायग्नोस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द सोर। जो सोर है उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, उसके लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। Now, a medical history that include the frequency and duration of outbreak. In some cases, a healthcare provider may order additional tests to rule out other possible causes of the mouth sores such as infections, autoimmune disease और allergy. तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हेल्थ जो प्रोवाइडर होता है वो किस तरह से उसको रूल आउट कर सकता है, या किस तरह से इसके टेस्ट क्या है, कुछ प्रिस्क्राइब कर ही क्या कर सकता है, उसको कि डायग्नोस कर सकता है कि ये किसी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से है या किसी एलर्जी की वजह से तो नहीं है। जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एग्जामिन द माउथ एंड थ्रोट टू लुक आउट फॉर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्थस अल्सर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो माउथ को एग्जामिन करके, थ्रोट को एग्जामिन करके बाहर से ही, तो क्या कर सकता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको डायग्नोस कर सकता है। सच एज राउंड ओवल शेप शोर विद अ रेड बॉर्डर एंड व्हाइट एंड येलो सेंटर। ये हमने पहले ही बताया था कि जो अल्सर्स होते हैं उसके जो साइन सिम्टम होते हैं, किस तरह से वो दिखाई देता है, वो इसमें अगर देख करके डॉक्टर क्या कर सकता है, इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो शोर है वो कैसा है, रेड बॉर्डर है, व्हाइट सेंटर में कैसा है, व्हाइट और येलो है, तो वो क्या है, एक तरीके से आपके ऑप्थस अल्सर है। इसके अलावा बायोप्सी है, बायोप्सी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सम केसेस अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर में टेक ए स्मॉल, बायोप्सी क्या होती है कि इसमें हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है वो क्या लेता है, एक छोटा सा स्मॉल पीस लेता है ऑफ टिश्यू का फ्रॉम अफेक्टेड एरिया टू रूल आउट अदर कंडीशन सच एज ओरल कैंसर और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। ये इससे ये भी डायग्नोस कर सकते हैं कि जो छाले हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, ये किसी तरह का कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, या फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स जो वायरस है उसका इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इसकी बायोप्सी की जाती है। और बायोप्सी किस तरह से करते हैं, बायोप्सी क्या होता है, एक स्मॉल लेते हैं टिश्यू का, कोई भी एक स्मॉल
पार्ट ले करके और फिर उसकी स्लाइड बना करके और फिर उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो जो अल्सर है वो किस टाइप का है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में बी ऑर्डर टू चेक आउट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन सच एज विटामिन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीज और इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ये चीजें क्या कर सकते हैं, इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें जो अल्सर्स हो रहे हैं वो या तो डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं हो रहे, विटामिन B12 की कमी की वजह से तो नहीं हो रहे हैं, या डी की कमी की वजह से तो नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, या किसी भी तरह का बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारा चीज पता करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी जो टेस्ट है, जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, एलर्जी टेस्ट किया जाता है। तो एलर्जी टेस्ट में बी ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी फूड और एनवायरमेंटल एलर्जी दैट मे बी ट्रिगर्ड द ऑप्थस अल्सर। तो ये क्या करता है, किसी भी तरह की कोई इसको एलर्जी तो नहीं है, फूड से तो नहीं है, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर है उसकी वजह से तो किसी भी टाइप की एलर्जी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, उसमें छाले हो रहे हैं। या इन मोस्ट केसेस diagnosis of ophthalmos ulcer can be made based on a physical examination and medical history. Now, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। हमने देख लिया इसके साइन सिम्टम देख लिए, डायग्नोज देख लिया हमने कि इसको किस तरह से इसको डायग्नोज किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं, या इसके अलावा कि किस टाइप का वो छाला है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसकी वजह से तो नहीं है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये सारे करने के लिए उसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। बायोप्सी करके हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो अल्सर है वो किसी भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि कैंसर की कोई प्रजाति है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, या फिर हर्पिस कोई सिंप्लेक्स वायरस है उसका इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द अल्सर हील ऑन देयर ऑन विद इन 1 और 2 वीक, 1 से 2 वीक में क्या होता है, ऑप्थस अल्सर अपना आप ठीक हो जाते हैं। बट देयर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट कैन हेल्प रिलीव द पेन एंड स्पीड अप हीलिंग। दीज में इंक्लूड ओवर द काउंटर पेन रिलीफ सच एज एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, टॉपिकल न्यूमरिक एजेंट है, ओरल रिंज है और जेल है कंटेनिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड और अदर मेडिकेशंस, और डाइटरी सप्लीमेंट्स सच एज विटामिन B12 और जिंक भी इसमें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो जनरल इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसके सिम्टम्स के आधार पर है। जैसे अगर पेन हो रहा है तो उसको पेन रिलीफ दे दिया, ठीक है, रिंस करने के लिए इसको जेल वगैरह दे देते हैं, या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से तो नहीं हो रहा तो विटामिन B12 और जिंक भी इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू ट्रीटमेंट देयर आर सेवरल सेल्फ केयर मेजर, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स होते हैं, दैट कैन हेल्प प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्थस अल्सर और रिड्यूस देयर सीवियरिटी। दीज में इंक्लूड अवॉइडिंग फूड दैट ट्रिगर और इरिटेट द सोर्स, प्रैक्टिसिंग गुड ओरल हाइजीन। अगर हम इसमें क्या करें, सेल्फ केयर करें, किस तरह से कि ऐसे फूड को अवॉइड करें जिनसे उसमें क्या होती है, जलन होती है, जैसे स्पाइसी फूड वगैरह ना ले उस टाइम, और अच्छी तरह जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते रहें। इसके अलावा ये जो कंटेंट्स हैं उसको भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोव ऑयल है, कोकोनट है, इसके अलावा लिक्वेरिस क्या है, इसमें रूट्स है, हनी है, आइस है, आइस से क्या होता है उसमें पेन में रिलीफ मिलता है। तो और सॉल्ट वाटर से क्या कर सकते हैं, उसमें रिंस कर सकते हैं कुल्ले करके, और इससे थोड़ा पेन रिलीफ हो जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है इसमें ट्रीटमेंट वो कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहले साल्ट वाटर रेजर, जो गर्म पानी है उसमें हल्का सा नमक डाल करके गुनगुना करके और उससे क्या करना चाहिए, गरारे करके रिंस करके माउथ को, तो उससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो इसमें बता रखा है रिंस द माउथ द विद अ सॉल्यूशन ऑफ वार्म वाटर एंड साल्ट कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएट विद ऑप्थस अल्सर। मिक्स 1 teaspoon of salt in 1 cup of warm water
विश द सॉल्यूशंस अराउंड इन योर माउथ 30 सेकेंड्स एंड देन स्पिट इट आउट। ठीक है, वही कंडीशन है, गर्म पानी हल्का सा गुनगुना करके उसमें 1 स्पून नमक डाल देते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से मुंह को रिंस करेंगे, कुल्ले करेंगे और फिर इससे क्या होगा, पेन रिलीफ होगा और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा। और ये चीजें आपको क्या करनी है, 30 सेकेंड तक करनी है। इसके बाद है बेकिंग सोडा पेस्ट है, उससे भी क्या होता है, इसमें रिलीफ मिलता है। अप्लाइंग अ पेस्ट मेड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड वाटर डायरेक्टली टू द अल्सर कैन हेल्प रिलीव पेन एंड प्रोमोट हीलिंग। तो जो बेकिंग सोडा है उसका पेस्ट बना करके उस पर क्या कर ले, सीधा ही क्या करना चाहिए, उस पर अल्सर पर लगा देते, तो इससे क्या होगा, पेन रिलीफ होगा और प्रमोट हीलिंग, और हीलिंग में भी क्या होगा, उसमें प्रमोशन होगा। मिक्स 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा विद, इसके जो प्रोसीजर वो बता रखे किस तरह से बना कर सकते हैं आप इसको पेस्ट। तो 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लेकर के और इनफ वाटर लेते, पेस्ट बनाना है उसका तो क्या लेते हैं, उसमें कम ही पानी लेते हैं, ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, उसमें पेस्ट नहीं बनेगा, अप्लाई नहीं होगा। टू मेक द थिक पेस्ट अप्लाई, तो उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कब तक, 5 से 10 मिनट तक बिफोर रिंजिंग विद वाटर, और उसके बाद क्या कर देना है, उसको रिंज कर देना है पानी से। तो ये जो सारी चीजें हैं वो नॉन फार्माकोलॉजिकल, इससे भी क्या होता है, रिलीफ मिलता है। बट जब कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही इसमें लेना चाहिए। ये तो सारे क्या है, होम रेमेडीज कह सकते हैं या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है वो है, ये भी इसमें क्या करते हैं, फायदा करते हैं। अब है हनी, हनी से भी क्या उससे रिलीफ मिलता है। अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी डायरेक्टली टू द अल्सर कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड प्रमोट हीलिंग। हनी हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। हनी में क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं दैट कैन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, जैसे एलोवेरा है। अप्लाइंग एलोवेरा जेल डायरेक्टली टू द अल्सर कैन हेल्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है और आपके काम आने वाले हैं। तो आप एक बार इनको देख लेना अच्छी तरह से कौन कौन से इसमें रेमेडीज यूज किए जाते हैं। तो कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएट विद ऑप्थस अल्सर। एलोवेरा हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज दैट कैन प्रमोट हीलिंग। तो एलोवेरा में क्या प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और ये क्या होता है, वुंड हीलिंग के इसमें प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, छालों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा डाइटरी जो चेंजेस हैं वो भी इसमें बहुत फायदे करते हैं। क्या, किस तरह से, मेकिंग डाइटरी चेंजेस सच एज अवॉइडिंग स्पाइसी एंड एसिडिक फूड दैट मे इरिटेट द अल्सर कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड प्रमोट हीलिंग। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, स्पाइसी और एसिडिटी करने वाले फूड को अवॉइड करना चाहिए, ये वाले फूड नहीं लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए फूड, हेल्दी फूड हमेशा इसमें लेना चाहिए, जैसे ईटिंग हेल्दी और वेल बैलेंस्ड डाइट रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स कैन आल्सो हेल्प बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रमोट हीलिंग। तो खाना जो है, फूड है, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें क्या हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ताकि जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको क्या करे, वो बूस्ट करे, उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, ताकि कोई भी जनरल जो इन्फेक्शन हो बॉडी में वो क्या हो जाए, अपना आप ही वो ठीक हो जाए। तो ये भी बहुत इसमें फायदे करती हैं डाइटरी चेंजेस। खाने में क्या करना चाहिए, स्पाइसी फूड वगैरह को अवॉइड करना चाहिए और ऐसा फूड लेना चाहिए जो क्या हो, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, और ताकि क्या हो, जो भी अल्सर वगैरह है या फिर जो भी बॉडी में इन्फेक्शन है, अल्सर भी कह सकते हैं, इसके अलावा जो भी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जनरली, तो वो क्या हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो हमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा है एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपको पहले भी अभी बताई थी, इसके अलावा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। क्या है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वाइल दीज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मे हेल्प रिलीव द सिम्टम ऑफ ऑप्थस अल्सर दे में नॉट वर्क। ठीक है, अगर इसमें ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर ये वाले काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, तो क्या करना चाहिए, नॉट वर्क फॉर एवरीवन, सभी के लिए क्या है ये यूजफुल नहीं होते हैं।
कह सकते हैं कि आप जिसकी अच्छी इम्यून सिस्टम है उसके साथ साथ अगर ये रेमेडीज यूज करते हैं वो, तो उसमें उसको रिलीफ मिल सकता है। बट ये सभी के लिए क्या नहीं हो सकते, हेल्पफुल नहीं होते हैं। इफ द सिम्टम्स परसिस्ट और वर्स, अगर सिम्टम्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, सिम्टम बहुत ज्यादा हैं उसको, तो क्या करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन। तो क्या लेना चाहिए उसको, मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉज एंड डिस्कस अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ मैंने स्पेशली नोट डालकर आपको ये बताया है कि इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये नॉन फार्माकोलॉजिकल काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है ना। अब देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से हैं। बट आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य क्या करना चाहिए, इसमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। These medications are applied directly to the ulcers and can help reduce inflammations and promote healing. Common topical corticosteroid include, इसमें दे रखा है ट्राइमेसोनी एसीटोन है और फ्लूनासिनोडोन है। इसके अलावा कोबेटेसोल प्रोपेनोइड है। ये सारे क्या है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब ऊपर से ये क्या करते हैं, छालों पर लगाने वाले टॉपिकल जो स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा ओरल एनाल्जेसिक है, इसमें दी जाता है कौन कौन से, ओवर द काउंटर पेन रिलीफ सच एज एसिटामिनोफेन, ब्रूफेन कैन हेल्प रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विद ऑप्थस अल्सर। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ऑप्थस अल्सर से रिलीव दे सकते हैं। ओरल जो एनाल्जेसिक लिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए, जैसे एसिटामिनो आइबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, ये सारी क्या लिए जाते हैं, ओरल एनाल्जेसिक है। टॉपिकल एनेस्थेटिक, इसके अलावा जो टॉपिकल है वो कुछ पेन रिलीफ के लिए भी दिया जाता है। एनेस्थेटिक मतलब उसको वहां से क्या कर देते हैं, इस चीज को सुन कर देते हैं, दर्द में राहत दे देते हैं उसको। ये क्या है, लगाने वाली मेडिसिन है ये। दीज मेडिकेशंस नंब द अफेक्टेड एरिया एंड कैन प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। कॉमन टॉपिकल एनेस्थेटिक इंक्लूडिंग बेंजाकेसिन है और लिग्नोकेन है और टेट्राकेन है। ये सारे क्या है, एनेस्थेटिक हैं, टॉपिकल एनेस्थेटिक, जो क्या करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं या फिर उस जगह को क्या करते हैं, नमनेस कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं। इसके अलावा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, इसमें दिया जाता है। कॉल्चिसिन नामक इम्यूनोसप्रेसेंट है और है क्या, इसको हम बाद में देखेंगे, स्पेशल नोट्स है इसमें क्या है। तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमने पहले क्या देखा था, वो तो था टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ऊपर से अप्लाई किया जाता है। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या है, इन सम केसेस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोन है मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट हीलिंग। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट है, इसमें कौन कौन से हैं, कॉल्चिसिन है, मे बी प्रेस्क्राइब्ड और recurrent or severe cases of ophthalmos ulcer. These medications work by suppressing the immune system to prevent formation of new ulcers. ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो क्यों दी जाती है अल्सर में, कि ताकि नए छाले उसमें नहीं बने, इसलिए इसको ये दी जाता है। Now it is important to note that pharmacological treatment may have side effect, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। And it is important to discuss the risk and benefit of any treatment with a healthcare provider before starting treatment। मतलब कि आपको दवाई लेनी है, इसकी मेडिसिन लेनी है, तो बिना आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसकी प्रेस्क्राइब की दवाई नहीं लेनी है। और जो इसकी क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उनके क्या होते हैं, नॉर्मली साइड इफेक्ट होते हैं। एडिशनली सम मेडिकेशंस में इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशंस एंड मेडिकल कंडीशन। तो ये तो क्या थे, इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थे। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर उससे नहीं होती है, कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, तो क्या करता है, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन इसमें दी जाती है। और मेडिसिन इसमें कौन कौन सी है वो मैंने, तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि ये जो ऑप्थस अल्सर है, मुंह के छाले वगैरह हैं, ये नहीं हो। तो इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे मेंटेन ओरल गुड हाइजीन,
जो ओरल हाइजीन है उसको क्या मेंटेन करके रखना चाहिए। ब्रश करना चाहिए अच्छी तरह, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार, एक दिन में 2 बार क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। एंड फ्लशिंग रेगुलरली कैन हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्थस अल्सर, मतलब खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ले करना चाहिए। बाय रिड्यूसिंग द बल्बिंग ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, मुंह में किसी भी तरह कोई बैक्टीरिया नहीं पनपे, इसलिए खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ले करने चाहिए, 2 बार ब्रश करनी चाहिए और अच्छी तरह क्या करना चाहिए, गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। अवॉइडिंग ट्रिगर्स फूड, सॉरी फ्राइड फूड, कौन कौन से जो फ्राइड फूड होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सर्टेन फूड सच एज स्पाइसी, सॉरी ट्रिगर है इसमें, ट्रिगर फूड कौन कौन से हैं, जैसे स्पाइसी फूड है, एसिडिक फूड है, इनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मे ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्थस अल्सर in some people. Avoiding these trigger foods may help reduce the frequency and severity of outbreak, जैसे किसी में बहुत ज्यादा ऑप्थस अल्सर नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो ट्रिगर फूड्स होते हैं, जो ट्रिगर फूड मतलब ये जो फूड जिनकी वजह से ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया, ठीक है, एसिडिक फूड हो गया, तो ये क्या होते हैं, ट्रिगर फूड होते हैं ऑप्थस अल्सर के लिए। मैनेजिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वजह से, तो हमें क्या करना है इसमें, जिसकी वजह से होता है, जो कॉजेज होते हैं ऑप्थस अल्सर के, तो उनको ही क्या करना है, दूर करने का कोशिश करना है, दूर करने है, और उन्हीं की वजह से क्या होता है, ऑप्थस अल्सर होता है। तो पहला मैंने बताया आपको ओरल हाइजीन, हाइजीन को जो गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और जो ट्रिगर फूड होते हैं उनको क्या करना, अवॉइड करना है। इसके अलावा स्ट्रेस है उसको मैनेज करके रखना है, स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, तो इसमें योगा वगैरह के बहुत योगदान रहता है, जैसे स्ट्रेस कैन वीकन the immune system and increase the risk of developing ऑप्थस अल्सर्स। practicing stress reducing techniques such as deep breathing है, योगा है, meditations है, may help reduce the frequency and severity of outbreak। ठीक है, ये जनरली क्या है, कुछ मैनेजिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट के मैंने यहाँ पर बताया, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके इम्यून सिस्टम को क्या होता है, बूस्टअप होता है। अगर इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बूस्टअप हो गया, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, मतलब ना के बराबर चांसेस रहते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक है वो क्या करनी है, आपको अपनानी है इसमें। नेक्स्ट है गेटिंग इनफ रेस्ट, पर्याप्त नींद क्या करनी है, आपको नींद लेनी है इसमें। एंड सीकिंग मेडिकल अटेंशन एंड मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ज्यादा, तो उसकी क्या करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। एंड बाय फॉलोइंग दीज हेल्थ एजुकेशन टिप्स इंडिविजुअल्स विद ऑप्थस अल्सर्स मे बी एबल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ आउटब्रेक एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर। तो इन हेल्थ एजुकेशन को अपना करके पर्सन क्या कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो इसकी आउटब्रेक होता है, इसकी सीवियरिटी से क्या कर सकता है, वो बच सकता है और प्रमोट अपने हेल्थ को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। तो आज का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जनरल जो टॉपिक है ऑप्थस अल्सर या मुंह के छाले, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स में जो बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।